टाइप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वो लर्निंग है जिसमें स्टूडेंट्स को ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं कि वो उनको करके इंक्वायरी के ज़रिए बहुत से सवालात के आंसर ढूंढ के वो इंक्वायरी के ज़रिए लर्निंग कर सकें। डिस्कवरी लर्निंग, बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं जिनको डिस्कवर करने की ज़रूरत है, जो स्टूडेंट्स को पहले नहीं पता होती, तो हमें एज अ टीचर स्टूडेंट्स को इंडक्टिव मेथड में ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं कि वो बहुत सी नई चीज़ों को डिस्कवर कर सकें। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इस टाइप में स्टूडेंट्स को एक या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम दे दी जाती हैं और उसके सल्यूशन के लिए उनको कहा जाता है और वो उस पर काम करते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ऐसी लर्निंग है जिसमें हम स्टूडेंट्स की जो क्लास है उसके ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप में उनको कुछ प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं और टाइम भी दे दिया जाता है और साथ उनको आउटलाइन दे दी जाती हैं कि इसके ज़रिए, इसके हेल्प से आप ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। केस बेस्ड लर्निंग, इस मेथड में भी डिफरेंट ग्रुप्स जनरेट किए जाते हैं और स्टूडेंट्स को किसी एक टॉपिक पे पूरी स्टडी करने को कहा जाता है। जस्ट इन टाइम टीचिंग, डिडक्टिव मेथड ऑफ इंक्वायरी, डिडक्ट टू कट टू शॉर्ट। डिडक्ट का मतलब है कि कुछ काट देना या कुछ छोटा कर देना। डिडक्टिव मेथड इन टीचिंग इज टू गिव theories और टू प्रेजेंट समथिंग एज इट इज़। इसमें हम कुछ थेरीज देते हैं या जो चीज़ जिस तरह से होती है उसी तरह से दिखाई जाती है। जनरेट आइडियाज़ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि इंडक्टिव मेथड में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, लेकिन डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग में उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ हमारे पास जनरल से स्पेसिफिक जाना है और जनरल में हमारे पास थेरीज मौजूद होती हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इज any form of reasoning that move from the general to the particular. For example, all dogs are mammals. Fido is a dog, therefore Fido is a mammal. As you can see, the argument moves from a general claim about all dogs to a particular conclusion about Fido. इस एग्जाम्पल में बताया ये जा रहा है कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक डॉग की है जिसका नाम फिडो है। तो थेरी ये है जो पहले से मौजूद है कि तमाम जो डॉग्स हैं वो मैमल्स होते हैं। तो हम उस थेरी को जो कि सब डॉग्स के लिए इस एक डॉग पे अप्लाई करते हुए कहते हैं कि अगर सब डॉग्स मैमल हैं तो इट मीन्स के फिडो भी एक मैमल है। इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक केस से जनरल की तरफ आते हैं, लेकिन डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का प्रोसेस जो है उसमें हमारे पास एक थेरी पहले से मौजूद होती है और उस थेरी को टेस्ट करने के लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस कहते हैं फर्जी सवाल, फर्जी क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या ये थेरी जो है जो ये कह रही है इसको प्रूफ करने जा रहे होते हैं हम कि क्या ये सही है या नहीं। हाइपोथेसिस के बाद ऑब्जर्वेशन की जाती है और ऑब्जर्वेशन करने के बाद
कंफर्मेशन होती है इस थ्योरी की। अगर कंफर्म हो जाए तो ये थ्योरी ही रहती है, अगर कंफर्म ना हो तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट इन द केस ऑफ इंडक्टिव मेथड सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद कोई पैटर्न बनता है, पैटर्न के बाद टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनते हैं और उन हाइपोथेसिस की मदद से और उसके बाद उस पे काम किया जाता है, उस पे पूरी इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद एक थ्योरी डेवलप की जाती है। डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड स्लो प्रोसेस, इंडक्टिव मेथड स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें जब तक हम पहले स्टेज को कंप्लीट नहीं करते वी कैंट डू एट द सेकंड स्टेज। तो इसी तरह हर स्टेज को कंप्लीट करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेज पे जाना होता है। लेकिन डिडक्टिव मेथड में फास्ट प्रोसेस होता है। इंडक्टिव मेथड डिस्कवरी मेथड है, जबकि डिडक्टिव मेथड वेरिफिकेशन मेथड है। इसमें हम वेरीफाई करते हैं, जो हमारे पास नॉलेज पहले से मौजूद होता है उसको वेरीफाई किया जाता है कि क्या वो नॉलेज ठीक है या नहीं। यहाँ पे डिडक्टिव मेथड की मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये थ्योरी है, ये कहा जाता है कि जो चांद है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो रोशनी सूरज से लेता है। अगर हम इस पे काम करना चाहें कि क्या इसको हम वेरीफाई करना चाहें कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो हम तक पहुंची है ये ठीक है या गलत है, तो हम डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हुए इस पे काम करेंगे। इंडक्टिव मेथड फुल ऑफ एक्टिविटी एंड डिडक्टिव मेथड लेस एक्टिविटी। डिडक्टिव में एक्टिविटीज़ कम होती हैं, सिर्फ वेरिफिकेशन करनी होती है, लेकिन इंडक्टिव मेथड में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी होती हैं क्योंकि थ्योरी जनरेट की जाती है। इंडक्टिव मेथड गिव्स न्यू नॉलेज। इंडक्टिव मेथड जो है वो हमें नया नॉलेज देता है जो हमें पहले नहीं पता होता, हमने इंक्वायर करना होता है, हमने एक्सप्लोर करना होता है। लेकिन डिडक्टिव मेथड में वेरिफिकेशन होती है, डज नॉट गिव न्यू नॉलेज। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग थेरीज हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं डिडक्टिव मेथड के जरिए। साइंटिफिक मेथड, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ इंक्वायरी मेथड्स। इट इज एन अप्रोच टू सीकिंग नॉलेज और सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन और एक्वायरिंग न्यू नॉलेज containing principles of correcting old knowledge। जो पहले से हमारे पास नॉलेज मौजूद है उस पे साइंटिफिक मेथड के ज़रिए हम स्टडी करके उस नॉलेज को करेक्ट भी कर सकते हैं। Steps of scientific method. There are 4 steps in scientific method and these are observation, hypothesis, experiment, analyze and conclusion. First of all observation की जाती है, फिर एक फ़र्ज़ी सवाल बनाया जाता है जिसे हम hypothesis कहते हैं। Then एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके रिज़ल्ट्स को एनालाइज किया जाता है, तज्ज़िया किया जाता है उसका, और लास्ट में हम एक नतीजा पर पहुंचते हैं, एक रिज़ल्ट पे, एक कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। ऑब्जर्वेशन, टू सी समथिंग बाय हैविंग पर्पस इन माइंड और intentionally, or it is made to collect relevant information. Hypothesis, intelligence guess in the form of statement। हम फर्जी तौर पे एक स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर उस पे हम रिसर्च करते हैं और उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एक्सपेरिमेंट,
अ प्रोसेस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, जब उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसे हम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। एनालिसिस, to look within every aspect so that to accept or reject your hypothesis। अब जितना भी मवाद हमारे पास आया एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उस पे तज्जिया किया जाता है, उसके हर पहलू को देखा जाता है कि क्या हमारा जो हाइपोथेसिस था वो सही था या गलत। कंक्लूजन और रिजल्ट, publish or show your findings after conclusion with valid statement which become theory later। जब आप कंक्लूड करते हैं, रिजल्ट निकलता है, तो उसको आप वैलिड स्टेटमेंट के तौर पे लिखते हैं जो कि बाद में थ्योरी का रूप धारती है, जो कि बाद में थ्योरी बन जाती है।